हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और आज एक प्रोजेक्ट जो लाइव है अभी, उसके लिए मुझे काफ़ी सारे पर्सनली मैसेज मिले, कमेंट बॉक्स में भी कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि इसके बारे में आप हमें सजेस्ट करें कि यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और इसी के लिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। प्रोजेक्ट है HCBS का औरविले सेक्टर 103 में। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन एक कंक्लूजन पार्ट जो लास्ट में है उसके बारे में बताऊंगा कि यदि मैं एक क्लाइंट की जगह होता तो मैं क्या करता, और उम्मीद करता हूं कि आप उसको समझ पाएंगे। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखिए, कुछ इससे पहले मैनेजमेंट के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से हमेशा इनहेरिटेड गुण आते हैं हमेशा बच्चों में अपने बड़ों से, इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होती है उसके गुण, उनके माइंड, उनके इंटेंशन, वो सब कुछ देखने को मिलता है प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि जैसे वो लोग हैं वैसा ही प्रोजेक्ट बनता है। और हर एक बिल्डर के ऊपर आप बात करें, यदि आप एक मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए, जो परवीन जी हैं, उन्होंने जब अपना काम स्टार्ट किया तो इन्होंने एक जो इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर हैं यहाँ से काम स्टार्ट किया था। 2005 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई और अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया सोहना के अंदर। स्पोर्ट्स विले के नाम से जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मैं उससे कुछ ज़्यादा तो खुश नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी नहीं देखने को मिली, वहाँ पर टाइम पर प्रोजेक्ट डिलीवर भी नहीं हुआ, और उसके बाद भी कुछ क्लाइंट्स के सामने जो प्रॉब्लम फेस की थी उसके लिए भी ये लोग इतना रेडी नहीं थे कि उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। और यही एक वजह रही कि जो दूसरे बिल्डर जो इसी 2013, 14, 15 में आए थे, उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमने लॉन्च होते देखे और उन्होंने एक नाम बना चुके हैं एक्चुअली गुड़गांव की मार्केट में, अफोर्डेबल की मार्केट में। लेकिन HCBS के साथ ये देखने को नहीं मिला। इवन बहुत सारे क्लाइंट हैं वो तो ये भी नहीं जानते या पहली बार नाम सुनते हैं HCBS का। बट चलो, हमें उसमें नहीं जाना। अब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने बताया कुछ चीज़ें आप समझ चुके होंगे, मैं इशारे देता हूँ, बाकी आप धीरे धीरे हम इस पे चलेंगे तो कंक्लूजन पार्ट में चलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब लोकेशन की बात करें तो लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है, तो लोकेशन नो डाउट बहुत अच्छी है और एप्रिसिएशन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बट कनेक्टिविटी की बात करें तो ये ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है, या ऐसा नहीं है कि 100-200 मीटर अंदर है, ये करीब 600-700 मीटर अंदर है द्वारका एक्सप्रेसवे से। अभी जो 24 मीटर रोड, जो एक सेक्टर रोड की कनेक्टिविटी होती है, वो अभी तक नहीं बनी है। उसके बहुत सारे इश्यूज अभी चल रहे हैं। कुछ लोकेशंस में अभी इस लैंड को एक्वायर्ड करना भी बाकी है। बाकी ज़्यादातर काम हो चुका है, 90% काम है वो हो चुका है। बट ये है कि उसमें इतना दिख रहा है कि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट हाँ 1 या 2 साल हम उसे मान के चल सकते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो बिल्डर ने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है बहुत अच्छी देखने को मिलेगी हमारी तरफ से। बट ये है कि कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं, बट ये है कि आने वाले टाइम में, जैसा कि हम पास्ट के प्रोजेक्ट देखें तो उस पे ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और इसमें देखें तो दोनों का यदि एक कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे आपको एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिल सकती है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पे उन्होंने सुधार करने की कोशिश की है। लास्ट प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, ऐसे ही बीच में रखें तो ये एवरेज है। और जो मैंने देखा है तो ये एवरेज ही कह सकते हैं, इसे बहुत अच्छी नहीं कह सकते तो बहुत बुरी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी नहीं कह सकते। बट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जैसा कि एवरेज है बट अफोर्डेबल में है और अच्छी लोकेशन यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में है, तो एक अच्छी लोकेशन में भी हम इस प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। बट यहाँ पे जो 2 बड़ी वजह हैं, यानी कि लिंक रोड जो कि अभी बना नहीं है, और दूसरा ये अभी भी डिले चल रहा है। तो जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में जो हमारे से गलतियाँ हुई वो इस प्रोजेक्ट में नहीं होंगी, उनमें से ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो उन्होंने पहले की थी, यानी कि टाइम से काफ़ी बाद उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया था। और आज ज्यों का त्यों यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि प्रोजेक्ट डिले है। बट इसको इग्नोर आपको करना होगा यदि आप अब अप्लाई करते हैं तो। अब प्रोजेक्ट जितना डिले है, यानी कि 21 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और अभी 23 चल रहा है, तो यदि उस टाइम पीरियड की हम बात करें तो इतना बाद यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और यदि आपका यहाँ पे ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है तो वो ठीक है। क्योंकि वो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जितना प्रोजेक्ट डिले है तो उस हिसाब से आपने भी पेमेंट काफ़ी लेट की है, आप भी इस बिल्डर का हिस्सा बहुत लेट बने हैं। तो जो 4 साल होते हैं, 4 साल का टाइम पीरियड होता है, तो आप मान के चलिए 3.5-4 साल में ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। अब इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, अब हम बात करेंगे कि क्या हमें इसे
अप्लाई करना चाहिए। देखिए, यदि मैं अपने आप को रखूं और यदि मैं एक इन्वेस्टर होता और मुझे 4 से 5 जगह अप्लाई करना होता, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे कर सकता था। 15 यूनिट्स हैं और उसके लिए एक देखा जा सकता है कि चलो ठीक है, कुछ बहुत अच्छे बिल्डर में अप्लाई करता, कुछ इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकता था कि भाई चलो यहाँ पे निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी पेमेंट वापस हो जाएगी। अब बात करते हैं, यदि मुझे एक ही फ्लैट लेना है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में, क्योंकि मेरे पास ना तो या इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरे पास एप्लीकेंट ज़्यादा नहीं है, या फिर सेकंड कंडीशन हो सकती है कि मेरा बजट इतना है। तो कोई भी कंडीशन यहाँ पर हो, मैं एक ही काम करता कि मैं इस प्रोजेक्ट को अवॉइड करता, मैं किसी दूसरी जगह जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आएगा मैं वहाँ पर अप्लाई करता, वहाँ भी नहीं निकलता मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम अप्लाई करता, बट मैं ऐसी जगह पे एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं करता। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ आप अपनी भी R&D कर सकते हो। फिर भी यदि आपके कुछ डाउट्स हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, मिलेंगे फिर से किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट या लोकेशन के रिव्यू पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।